क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान, थोड़ा ज्ञान। ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इन BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल, CDS, NDS, NDA, SSC, CGL वगैरह वगैरह बहुत सारी और तैयारियां होती हैं। और ये सारी तैयारियां उन सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के अंडर में होते हैं। तो वो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे नीट फिजिक्स 2024 के T3 बुकलेट के सॉल्यूशन कर रहे थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रखा है। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये 20। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। क्या दे रखा है? इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटोन्स अमंग द फॉलोइंग आर। क्या बताया कि जो c है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो इनमें से फोटोन्स का कौन कौन सा करेक्टरिस्टिक है, इसमें से बताना है। जैसे पहला चॉइस दे रखा है फोटोन। फोटोन तो जानते होंगे आप लोग। फोटोन होता है क्या है कि लाइट हैज डुअल नेचर। जो सन से लाइट आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं लाइट हैज डुअल नेचर। और इसके जो वेव नेचर होता है इसके बारे में सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज किया है हाइजीन ने। और जो पार्टिकल नेचर होता है, वैसे तो काफ़ी सारे लोगों ने किया है, लेकिन आइंस्टीन ने भी पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया। और बाद में आइंस्टीन ने ही कहा कि लाइट हैज़ डबल नेचर 1905 में। और उसी के बेस पे आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला, क्योंकि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो लाइट के पार्टिकल नेचर यानी कि लाइट के पास एनर्जी होता है उसको हम लोग कहते हैं, एनर्जी के पैकेट को हम लोग फोटोन्स कहते हैं। और जब वो फोटोन किसी सरफेस पे, स्पेशली सेमीकंडक्टर के सरफेस पे इंसिडेंट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट्स करता है। और जब उस इलेक्ट्रॉन को एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो करंट बनता है। और ऐसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। आइडिया तो समझ में आएगा। ठीक है, ये सब बातें जानते होंगे। तो क्या बताया कि जो सन से लाइट आ रहा है उसके वेव नेचर भी होते हैं, उसके पार्टिकल नेचर भी होते हैं। ऑप्टिक्स 12 क्लास में एक चैप्टर है, और आपने देखा ही होगा कि दो तरह के ऑप्टिक्स के चैप्टर है, एक वेव ऑप्टिक्स है, एक रे ऑप्टिक्स है। ठीक है। जो रे ऑप्टिक्स है वो पार्टिकल नेचर को लेके एक्सप्लेन करता है। अरे तो जो लाइट आता है, जो एनर्जी का पैकेट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फोटोन्स। मैं थोड़ा सा इधर से बताता हूँ आप लोगों को। ये फोटोन्स कहलाता है। ठीक है। और ये जो पार्टिकल होता है ये, इसकी जो एनर्जी होती है ये एच न्यू के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये एक रिलेशन होता है हमारा, यानी किसी फोटोन का फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उसके पास उतना ही एनर्जी होगा। कितनी बात समझ में? अब जैसे वाइट लाइट है, हम लोग जानते हैं वाइट लाइट कितने सब कलर का होता है, कितने कलर के कॉम्बिनेशन होता है? 7 कलर का। इस 7 कलर्स में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? याद है आपको? कोई बताएगा? ओके, वायलेट का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, करेक्ट। तो जब वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी भी वायलेट का होगा। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड का होता है, तो इसलिए रेड के एनर्जी कम होगा। कितनी बात समझ में? तो क्या बताया कि जो फोटोन्स होते हैं उसकी जो एनर्जी है उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और ये चूंकि लाइट ही होता है तो इसके स्पीड भी, जो फोटोन आता है लाइट के स्पीड से आता है, उसके एनर्जी जो है इतना होता है, एच न्यू के बराबर होता है। और ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। जो प्रॉपर्टीज होते हैं फोटोन्स के, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। और जब भी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप,
क्या कह रहा है? जब जिस तरह से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, स्पीड बदल जाता है, फ्रीक्वेंसी उतना ही रहता है मगर वेवलेंथ चेंज हो जाता है। करेक्ट? लाइट के बारे में तो जानते हैं। फोटॉन्स के बारे में भी यही कैरेक्टर है। जब भी फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी तो उतना ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी ये न्यू जो फ्रीक्वेंसी है उतना ही रहेगा मगर उसका वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो इन्हीं के बेस पे यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है, हमें सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो हम लोग एक एक करके चलते हैं और यहाँ देखते हैं। ए स्टेटमेंट में क्या बोला है? द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। ठीक, पहला स्टेटमेंट ए वाला सही है। इससे द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज सी। फोटोन की स्पीड जो है ना सी के बराबर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि बी वाला स्टेटमेंट भी सही है। ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, ये मोमेंटम इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। एच है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। मैं इसको थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे आता है ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए, मोमेंटम इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी दे रखा है, एच और इसको सी अपॉन लैम्डा का न्यू कर सकते हैं, इसको नीचे ले लिया हम लोगों ने, न्यू को फ्रीक्वेंसी को नीचे ले लिया और सी बाई न्यू जो है एच अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। तो मोमेंटम हम लोग जानते हैं एच अपॉन लैम्डा, ये एक रिलेशन होता है। ये हम लोग लैम्डा का वैल्यू जो होता है एच अपॉन पी के बराबर होता है। ये हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बताया था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन। इसी तरह से मोमेंटम जो होता है एच अपॉन लैम्डा के बराबर होता है और लैम्डा को हटा के सी बाई न्यू लिखते हैं, न्यू को ऊपर ले जाते हैं तो एच न्यू अपॉन सी। तो इस तरह से क्या बताया कि मोमेंटम का ये जो रिलेशन है ये भी करेक्ट है। तो थर्ड वाला भी करेक्ट है। फोर्थ वाला देखते हैं, इन ए फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। ये भी बिल्कुल सही है। जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। क्यों? यहाँ पे जो होता है क्या, जो मास ऑफ फोटोन है और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं और जब भी दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो ये एक इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन नाम तो सुना होगा आपने, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में यहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहता है। इसका मतलब ये डी वाला स्टेटमेंट भी सही है। क्या बात है सब? ठीक, ई में दे रखा फोटोन पॉसेस पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फोटोन जो होता है एक एनर्जी का पैकेट होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ये है कि ये फिफ्थ वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ये फोर्थ तक तो सही था, ये फिफ्थ वाला गलत है। तो यहाँ ए बी सी डी ये चारों सही है, ई गलत है। अब चॉइस में देखते हैं, तो ये ए सी डी है, ये ए बी डी है, ये ए बी है, ये ए बी सी डी, यानी ये फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। यानी पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और डी वाला भी सही है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया? आ रहा सबको समझ में? ये सारी बातें, इस बार जो सवाल है ये काफ़ी 5 चॉइस दे रखा। आमतौर पे 4 होता है, ABCD होते हैं, 3 गलत होता है, 3 सही होते हैं, 1 गलत होता है या फिर 3 गलत होते हैं, 1 सही होता है, ऐसे होता है। लेकिन इसमें 5 दे रखा है इसमें, ठीक है? फोटॉन्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है और प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ये सवाल बनाया है। फोटॉन के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। मैं 1-2 और बता देता हूँ, यहाँ तक तो कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया? ठीक है, वो बच्चे जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, इसलिए कि हमने ये सारी चीज़ें और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने सारे 11-12 के फिज़िक्स को हमने अपने यूट्यूब चैनल पे थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, डराइव, शॉर्टकट फार्मूले बहुत सारे हमने बना के डाल रखा है। तो वो बच्चे जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी देखते ही सब्सक्राइब करें, ठीक है? उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वो बच्चे जो 8, 9, 10 में और आने वाले दिनों में
नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, वो तो और भी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ़ कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं रहे हैं, लेक्चर ही नहीं इसमें डाल रहे हैं, बल्कि आपको कैसे तैयारी करना है, क्या-क्या ज़रूरतें हैं, कैसे क्या होगा, वो सारे क्या चेंजेज़ हो रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, ये सारी बातें आपको मैं इसी चैनल के थ्रू आप पे देता रहूँगा। तो वो बच्चे जो आने वाले दिनों में तैयारी करना चाहते हैं और एक गाइडलाइन के अंडर में रहना चाहते हैं, ताकि उनको प्रॉपर एक डायरेक्शन मिलता रहे और उनका माइंड डाइवर्ट ना हो, उनका प्रिपरेशन एकदम डायरेक्शन में रहे, तो वो चाहते हैं तैयारी करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप हमारे साथ, हमारे गाइडेंस के साथ चलते रहेंगे और एक दिन अपने मंजिल पे ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है? तो वो बच्चे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही व 8, 9, 10 वाले बच्चे भी कर लें। हाँ, मैं क्या बता रहा था, ये तो इतना प्रॉपर्टीज़ तो फोटोन का दिया ही हुआ है, कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ, ताकि फ्यूचर में मान लो कभी पूछ लिया तो आप उसको बता सकते हैं। यहाँ पे एक दे रखा है कि मास कैसे कैलकुलेट करें, फोटोन का अगर मास कैलकुलेट करना हो, तो मास का रिलेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो मैं दिखाता हूँ। मास ऑफ फोटोन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या रिलेशन होता है। देखिए एनर्जी जो होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि जो भी फोटोन होता है उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये तो हम लोग जानते हैं एनर्जी मास रिलेशन होता है, मास एनर्जी रिलेशन आइंस्टीन का दिया हुआ है। ये दोनों एनर्जी का रिलेशन है, अगर इनको हम लोग इक्वेट कर ले, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, एम इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ये मास ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला है। ये भी पूछा जा सकता था, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टीज में पूछा जा सकता था, ठीक है, तो ये एक मास ऑफ फोटोन होता है। दूसरा होता है रेस्ट मास ऑफ फोटोन, जानते हैं रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होगा? पता है आपको कितना होता है? रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। उसका एक फ़ॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ, अगले फिर फ्यूचर में हो सकता है पूछे सवाल इस तरह का, तो मैं लिख देता हूँ, वो बच्चे जो मेरा ये क्वेश्चन को देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, उन्हें और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। तो रेस्ट मास का एक फ़ॉर्मूला होता है ये, m नॉट इज इक्वल टू m रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, ये मास है और ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? वो होता है 0। देखो फॉर्मूला क्या दे रखा है, एम नॉट रेस्ट मास इज इक्वल टू एम होल रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेकिन वेलोसिटी ऑफ फोटोन, ये जो वेलोसिटी ऑफ फोटोन होता है वो सी के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूं, एम नॉट इज इक्वल टू एम 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 से इसको मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होता है वो 0 होता है। ये पूछा नहीं है इसमें, लेकिन फ्यूचर के लिए हम बता दे रहे हैं। कितनी बात में इस तरह का फोटोन का मोमेंटम जानते हैं, उनका मोमेंटम अगर निकालना चाहते हैं तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट फोटोन का सी के बराबर होता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, एच न्यू अपॉन सी, ये भी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, या फिर एच अपॉन लैम्डा, ये भी फॉर्मूला होता है। तो मोमेंटम का ये सभी फॉर्मूले होते हैं, जो एक फॉर्मूला तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है मोमेंटम का। कितनी बात समझ में आई? तो ये और भी कहने का मतलब ये कि ये और भी कई सारे प्रॉपर्टीज़ है जो फोटोन से एसोसिएट है और वो पूछा नहीं गया है, लेकिन ये कुछ पूछे गए। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ आप याद कर लीजिए, कुछ तो पूछ लिया, हो सकता है फ्यूचर में फिर कभी पूछेगा, ठीक है? तो होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप खुद तो सब्सक्राइब करें ही और अपने नियर और डियर को शेयर भी करें। थैंक यू।